झूलते रहे निशान पंथे महाराज के। आप सोच के देखो, अमेरिका कनाडा और उनके साथ निशान साहिब झूल रहा है, कितना अच्छा नजारा होगा। होया है ये, होया हर लोगों ने देखा है। जो वहां पे है उन लोगों ने तो पक्का देखा है, बाकी पता नहीं आप लोगों ने कहीं पे देखा है या नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे न्यूज क्या चलाई जा रही है ना, वो तो सुनाएंगे वहां पे लोगों ने क्या बोलिया, कनाडा के अमेरिका के लोगों ने क्या बोलिया जब निशान साहिब लहराया है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक न्यूज चलाई जा रही है, मतलब कि कैसे मतलब लोगों को बरगलाया जाता है, ये आपको देखना चाहिए है। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज चलाई गई, छोटी सी न्यूज, ज्यादा बड़ी नहीं, इसको छोटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको इतनी अहमियत देने की जरूरत भी नहीं लग रही हमारे को तो। लेकिन यहाँ पे चिंटू मिंटू अहमियत दे सकते हैं। चाइना इकोनॉमिक मॉडल, चीन के मॉडल से डर गया अमेरिका, क्या कीमत चुका रहा है भारत, मतलब डरा चाइना से, कीमत भारत चुका रहा है। भारत तुम्हारा मंडिया के दलाल लो, तुम्हारी भी दलाली माननी पड़ेगी। चीन की सफलता ने साबित कर दिया है कि दुनिया को अब अमेरिका मॉडल की जरूरत नहीं है। यही कारण है अमेरिका चीन को विचारधारा के कारण नहीं बल्कि डर की वजह से निशाना बना रहा है। चीन किसको निशाना बना रहा है फिर? चीन हमारे को निशाना बना रहा है, झूला झुला रहा है वो, और उधर गलवान हो जाता है, झूला झुलाता है वो, और उधर पुलवामा हो जाता है, झूला जलाता है वो। पता नहीं कितने गलवान पुलवामा कितना कुछ होया है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक ने यह बात कही है, अनुसार चीन ने अमेरिका के अधीन रहने से इनकार कर दिया, एक सफल वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था कमाई। अमेरिका इसे अपने अंतरराष्ट्रीय प्रभुत्व के लिए खतरा मानता है। यही कारण है वह चीन के खिलाफ शीत युद्ध जैसी घेराबंदी की रणनीति अपना रहा है। इसमें एशिया में सैन्य शक्ति बढ़ाना, अमेरिका निर्यात व प्रतिबंध लगाना और सहयोगियों पर दबाव बढ़ाना डालना शामिल है। उन्हें चेतावनी देते हुए यह रास्ता टकराव को अनिवार्य बना सकता है। टकराव को अनिवार्य, अगर टकराव होगा तो किस किस का होगा? फिर पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, चीन भी है, रशिया भी है, नहीं पता क्या, उसका भी बताते हैं, ठीक है ना। ये तो था भाई चीन के उससे। उनका मानना है ये प्रयास अमेरिका की गहरी असुरक्षा को दर्शाता है। अमेरिका के नीति निर्माता निर्विदित प्रभुता को अपना अधिकार मानते हैं, न कि विशेषाधिकार। अब सुनो जरा, ये न्यूज आप देखोगे तो आपको ये लगेगा हाँ यार, मतलब कि चाइना से नफरत के चलते भारत को इतना टैरिफ बढ़ा रहा है, और टैरिफ लगा दिया 25% और टैरिफ लगा दिया। अभी तक 100 था, 25 और लगा दिया, और बताया था ना कितने पे जाएगा, वो भी देखते जाना। इसमें फायदा कौन उठा रहा है, थोड़ा ये भी देखो आप लोग। बड़ी तेजी दिखा रहा है पाकिस्तान, यूएस को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की पहली खेप निर्यात भी कर दी, निर्यात कर दी। लगभग 2 दशकों से ठंडे पड़े अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में नई गर्माहट लाने की एक अप्रत्याशित कोशिश में पाकिस्तान ने हाल ही में दुर्लभ धातुओं रेयर अर्थ एलिमेंट्स से युक्त खनिजों की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की है। इस्लामाबाद ने इसे द्विपक्षीय सहयोग में ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए दावा किया, यह सौदा दोनों देशों के बीच नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। सरकारी घोषणा के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स यूएसएसएम, जो मिसौरी स्थित एक निजी संस्था है, उसको 500 मिलियन के समझौते के तहत एंटीमनी कॉपर कंसंट्रेट और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की पहली खेप भेजी है। हम आपको याद दिला दें कि यह समझौता सितंबर के आरंभ में पाकिस्तान की राज्य नियंत्रित संस्था एफडब्ल्यूसी के साथ हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, ये सबको पता है। इस मुलाकात के चंद दिनों बाद ही अमेरिका को पहली खेप का निर्यात भी कर दिया गया। हम आपको बता दें, अमेरिका इस समय चीन की एकाधिकार वाली पकड़ से निकलने की कोशिश कर रहा है, जो अपने वैश्विक दुर्लभ धातु आपूर्ति श्रृंखला पर जमा रखी है। चीन की यह पकड़ न केवल ऑटोमोबाइल, रॉकेटरी और उन्नत कंप्यूटरिंग जैसे उद्योगों के लिए अहम है, बल्कि आधुनिक रक्षा उत्पादन का भी मूलाधार है। अब चाइना और अमेरिका के चलो हम समझ गए भाई ये लोग टकरा रहे हैं, लेकिन जो वहां पे निशान साहिब ले आए हैं और उनको देख कर जो वहां अंग्रेजों ने बोला है, वो जरूर आप लोगों को सुनना चाहिए, वो सुनने लायक है। First of all, it's been great to be here today to see what Guru Nanak and Sandeep and the team are doing.
They're helping thousands of people every week just get food into their homes to even offset other costs in life. So these are people in communities that are struggling and just need some help, and this great organization is helping them out. So God bless you. Okay. बोलो। और उन देशों के साथ निशान साहिब लहरा रहे हैं। निशान साहिब, उन देशों के जो फ्लैग हैं, नेशनल फ्लैग हैं, उनके साथ निशान साहिब लहरा रहे हैं। बड़े कमाल की बात नहीं है? आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको तो बस जो दिखाया जा रहा है, आप लोग उसी को देख के खुश हो। हाँ, बस भाई ये दिखा दिया, हम तो इसी में खुश हैं। आपको ये ही नहीं पता वो लोग बोलते क्या फिर। Californian cities, including Manteca, Lathrop, and Elk Grove, to rescind proclamations previously awarded to the group. Meanwhile, Modi's RSS-led regime has engaged in transnational repression in the U.S., including by plotting to assassinate an American citizen who was critical. नाम सुनिया ध्यान से? नहीं सुनिया होगा, दोबारा सुनवाते हैं जो इसने बोला। But will affect both local community cohesion and our reputation as responsible members of the global family. Please consider these crucial points. The HSS's ties to the RSS have led several Californian cities, including Manteca, Lathrop, and Elk Grove, to rescind proclamations previously awarded to the group. Meanwhile, Modi's RSS-led regime has engaged in transnational repression in the U.S., including by plotting to assassinate an American citizen who was critical of Hindutva, which was one major incident that compelled the state legislature to pass SB 509 to combat transnational repression. Therefore, I urge city leaders to uphold our American, indeed our humanitarian values by rejecting any request from the HSS. To truly stand for responsibility, inclusivity, and unity, Saratoga must oppose association with groups that contradict our commitment to the well-being of everyone in our interconnected world. Our global family deserves nothing less. मोदी साहब और आरएसएस का क्लियर नाम लिया इसने कि अमेरिका के नागरिकों के लिए खतरा है ये। अब क्या कहोगे इसको? आतंकवादी संगठन कहोगे या क्या कहोगे? संसद के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं वहां के मंत्री, तुम्हारे को पता नहीं लग रहा? और निशान साहब एक तरफ लहरा ही रहा है। अब क्या कहोगे? है कोई किसी के पास जवाब? किसी के पास कोई जवाब नहीं, हमारे को पता है। एक भी जवाब नहीं है किसी के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दूसरी फिल्में चलाई जा रही है। इतिहास को इतिहास बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है। अगर कुछ बात होती है तो अपने बंदे फिट कर देते हैं, हर पीड़ितों की जगह पे खुद पानी छोड़ते हैं, अपने बंदे भेज देते हैं। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं, पैसा बंदों को देते, बोला जाओ पैसा बांट दो और फिर बता दो कि देखो आरएसएस मदद कर रही है। कमाल की बात नहीं है? लेकिन अभी तक किसी बंदे को देखा नहीं, खाकी निकर वाले को वहां पे पंजाब के अंदर तो नहीं देखा भाई। अगर किसी ने देख लिया हो गलती से तो कोई वीडियो फोटो भेज देना हमारे को, ताकि हमारे को पता लग जाए, पता लगे हमारे को भी भाई ये लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं। ये कहीं पे मदद नहीं कर रहे, ना ही इन्होंने आज तक की है कोई मदद। हाँ, दंगों में सबसे आगे नाम आएगा, चाहे वो सीजीआई गवई की तरफ जूता फेंकने वाला हो या और कहीं दंगे हो, वहां पे ये सबसे आगे मिलेंगे। लेकिन बॉर्डर पे ना देश की सुरक्षा करनी पड़ती है, जो कि ये कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। रॉयल सीक्रेट सर्विस महारानी जी की देन। फिर बाद में क्या कर दिया? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वाओ, अपने आप ही नाम चेंज कर लेते हैं, दुनिया को बता देते हैं। बड़े कमाल की बात है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में भाई? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।